जी, तो वेलकम बैक टू द जीबीपी यूएसडी वीकली एनालिसिस वीडियो। क्या अभी राइट नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीबीपी यूएसडी के वीकली एनालिसिस। वैसे जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हम लोग मार्केटों की ओवरऑल कंडीशन की बात करें, तो जो मार्केट की जो ओवरऑल कंडीशंस हैं या फिर जो सिचुएशंस चल रही हैं, उनमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मार्केटों में जो सस्टेनेबिलिटी है वो नहीं आ रही है। और मार्केट जो है वो क्या कर रही हैं, वॉलेटिलिटी का शिकार हुई हुई हैं और मार्केट जो है वो आपकी कुछ वॉलेटाइल वाले सिनेरियो डिलीवर कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो पाउंड है वो स्टिल एक बुलिश चैनल में चल रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट जो है वो कई महीनों से या फिर कुछ महीनों से कह लें कि मार्केट आपकी जो है वो एक डायरेक्शनल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चल रही है। ये एक सेपरेट पॉइंट है कि मार्केट ने जो लिक्विडेशंस हैं उनको एक साइड पे रखा हुआ है और आपको मार्केट ने एक बेस प्रोवाइड की हुई है। अब ये जो बेस है ये आपके पास आई हुई है 1.200 के लेवल से ऊपर ऊपर। अच्छा, ये जो पिक्चर आपके पास बनी हुई है, इस पिक्चर को आपको इस सेंस में माइंड में रखना है कि यहाँ पे फिलहाल तो मार्केट क्या है कि मार्केट आपकी एक साइडवेज का शिकार है। लेकिन अगर हम लोग जीबीपी यूएसडी के पेयर की बात करते हैं तो मार्केट में जो आवाज निकली हुई है इसकी वो 1.4100 की निकली हुई है। ये एक इंस्टीट्यूशनल फोरकास्ट है। ऑफ कोर्स टाइम बिहेवियर के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आपकी बहुत इजीली पहुंच जाएगी। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास क्या सिनेरियो या फिर क्या रोल प्ले करता है, आए जरा उसको देख लेते हैं चल के। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम की जो पिक्चर हमारे पास निकलती है या फिर वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से जो हमारे पास सिनेरियोज या फिर एजेंडाज निकलते हैं, आए जरा उसकी चर्चा करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या कह रहा है हमें कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट आपकी स्टिल एक रेंज में चल रही है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मार्केट में जो सिनेरियोज हैं वो क्या है, तो एक ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप वाली जो सिचुएशन है वो तकरीबन तकरीबन हमें देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट इंतहाई रेंज का शिकार है। अब याद रहे, ये जो रेंज है ना आपके पास, ये तकरीबन कोई 500 पिप से लेके तो ये 600 पिप तक की एक रेंज है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मार्केट इस रेंज से बाहर निकले तो आप कोई डायरेक्शनल सिनेरियो फाइंड आउट करें। अगर जो आप ट्रेंडी ट्रेडर भी हैं, फिर भी उसके बावजूद आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके इसको बहुत बेहतर तरीके के साथ प्लान और प्ले कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि प्ले आपको खुद करना है, और प्ले आपको किसके साथ करना है, प्ले आपको याद रखें, प्ले के लिए इनफ है कि यहाँ तो आपके पास सप्लाई डिमांड वाली जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो कंडीशन है वो हो, या फिर आरएसआई विद पीओसी के साथ आप लोग जाएं, तो वहां पे हमारे पास क्या पिक्चर निकलती है कि आपको एक बैक टू बैक वर्किंग वाली सिचुएशन वो भी निकल जाती है या फिर मिल जाती है, और आप उसको बैक टू बैक जो है प्ले भी करने में कामयाब हो जाते हैं। ऑफ कोर्स स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो डाइवर्जेंस की लाइन लगी पड़ी है। अब आरएसआई क्या है, ये आरएसआई डाइवर्जेंस की बात हो रही है, तो आरएसआई क्या है, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। जैसे आपके पास मार्केट प्रीवियसली नीचे आई थी तो वो इसी आरएसआई के ऊपर आई थी, और मार्केट जब आपके पास अपसाइड पे गई थी तो वो भी आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर ही गई थी, प्लस पीओसी जो है मार्केट ने डेवलप किया हुआ था। तो ये हमारे पास एक पिक्चर बन रही है। अच्छा, इस पिक्चर के साथ साथ अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, तो फिलहाल मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में एक रेंज का शिकार है। अगर आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लाइक कोई ट्रेंड चाहिए तो ऑफकोर्स इस ब्रेकआउट का आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आते हैं D1 के टाइम फ्रेम में। D1 के टाइम फ्रेम में जब हम लोग आते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम में मार्केट काफी दिनों से एक ही रेंज में चल रही है। और याद रहे, ये जो बेसिकली रेंजेस होती है ना, इनका जो ब्रेकआउट होता है बड़ा खतरनाक होता है। यहाँ पे कुछ ये रेंज देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे हम लोग लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई एक आपको इंडिविजुअल पिक्चर निकाल के दूं, तो हमारे पास कुछ ये एक फ्लैग टाइप पिक्चर ही बन रही है, और मार्केट इसका फर्दर अपवर्ड ब्रेकआउट दे तो फिर आपकी मार्केट जो है वो यकीनन 1.4000 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है उस तक मार्केट जा सकती है। इसके ब्रेकडाउन पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगेन 1.3100 और 1.3050 तक की पिक्चर में आ सकती है, या फिर 1.3000 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है उस तक आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट कुछ रिवर्सल देती हुई दिख तो रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पे आरएसआई का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है जिसके परस्पेक्टिव से, और पीओसी तो वही बात है, आरएसआई की डाइवर्जेंस है वो डेवलप होगी तो हमें पीओसी भी देखने को मिलेगा। जब डाइवर्जेंस ही नहीं है तो फिर पीओसी भी हमारे पास कहाँ से होगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मार्केट कोई डाइवर्जेंस की डेवलपमेंट दे देती है तो फिर यह है कि यहाँ से हम लोग कुछ सेल की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आरएसआई की डाइवर्जेंस डेवलपमेंट होने के बाद। और ओवरऑल जो हमारे पास पिक्चर चल रही है, यहाँ पर हमारे पास जो सिनेरियो है, मार्केट फिलहाल एक रेंज में है, और उस रेंज के परस्पेक्टिव से अगर आप कोई जोन जानना चाह रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं, आए जरा उनको मार्क भी कर लेते हैं और उनको अपने पास देख भी लेते हैं। अभी इसके बाद मैं जरा H4 की जो चार्ट स्टोरी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए। एक ये हमारे पास बेस पड़ी हुई है। अब याद रहे, ये बेसिकली जो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चर्चा कर रहे थे, बेसिस सारी वहीं की वहीं है, कोई इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्योंकि कुछ में आपको एंट्री नियर बाय मिल जाएगी और कुछ में आपको एंट्री जो है वो कहाँ पे मिलेगी, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री, या फिर ऑन डिजिट्स पे जो है वो आपको एंट्री मिल जाएगी।
अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, H4 क्या करना चाह रहा है? अच्छा, बेसिकली क्या है कि मार्केट अपनी धुन में मगन है इस टाइम। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि मार्केट किस लेवल की मगन है या फिर अपनी धुन में, तो वो उसका ज़रा मैं आपको यहाँ पे कुछ एक मुख्तसर सा खुलासा भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए और आप उन चीज़ों को समझ भी जाएँ। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट आपकी यहाँ पे कुछ ये वाला सिनेरियो प्ले कर रही है। ये वाला एक मिड टर्म जो चैनल होता है ना, एक आप इसको बिल्कुल एक साइडवे चैनल भी कह सकते हैं और माइनर सा बुलिश टर्म वाला चैनल जो है उसको भी आप यहाँ पे कॉल जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ अभी तक H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिनेरियो में पिक्चर बनी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पोजीशंस तो चल रही हैं, लेकिन उन पोजीशंस के साथ-साथ हमें क्या देखना है कि हमारे पास आरएसआई की जो रिवर्सल्स हैं वो कहाँ-कहाँ पे डेवलप हो रही हैं और हमने उन रिवर्सल्स के साथ जाना है। जैसे हमारे पास प्रीवियसली डाइवर्जेंस बनी, फिर मार्केट नीचे आई। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गई? तो यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हैं। आरबीएस भी है, आपके पास स्ट्रक्चर ही बैठा हुआ है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में रेगुलर डाइवर्जेंसेस भी यहाँ पे डेवलप हुई हुई हैं। अभी उसको भी चल के देख लेते हैं कि वो कैसे हुई और क्यों हुई। तो यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट कुछ ये वाली पिक्चर लेकर चलना चाह रही है। तो मेरा ये मशवरा आपको कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप वाली जो स्टोरी है उसको बैक टू बैक प्लान और प्ले करते चले जाएं। अब करनी है या नहीं करनी है आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि हरियाली आपको अपने अकाउंट में खुद ही लानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो तो कोई भी दूसरा यूजर नहीं ना ला के दे सकता, या फिर कोई ट्रेडर या फिर कोई मेंटोर नहीं ला के दे सकता। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग आगे चलते हैं, अब आते हैं जरा रेगुलर चार्ट पे जो हम लोगों ने स्केचिंग की हुई है। स्केचिंग हमारी बेहतरीन चल रही है, मार्केट बैक टू बैक हमें रिवॉर्ड भी दे रही है। और जो लोग नए हो, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लास्ट वीक की जो स्ट्रीम्स हैं उनको जाके देख लेना है कि हम लोगों ने जो पाउंड के जो एनालिसिस किए हुए हैं वो हमारे पास ऑफ कोर्स जो यूएस सेशन का जो सेकंड हाफ है उसमें हम लोग लाइव आते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या है कि मल्टीपल पेयर्स की जो रीडिंग है वो यहाँ पे आपको समझने को मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, जैसे मैंने आप लोगों को अदर जो टाइम फ्रेम्स हैं उनमें जो आपको जोन्स डिलीवर किए हुए हैं या प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जोन को जरा रिड्यूस करने जा रहे हैं H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना, कि मार्केट में हमारे पास क्या क्या पिक्चर बनी हुई है। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं। अब सेल तो आप लोगों के पास लास्ट वीक में बैक टू बैक प्ले हुई है। इवन के एनएफपी वाले दिन भी मार्केट जो है वो आप लोगों को भरपूर तरीके के रिवॉर्ड देके गई है। इंटरनल आरबीएस कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न, फिर मार्केट एक रेंज का शिकार जो चल रही थी और उसमें हमारे पास रिवॉर्ड तो बैक टू बैक चलते रहे। अब यहाँ पे H4 में मार्केट एक और पिक्चर जो है डेवलप करना चाह रही है, वो क्या है, जरा उसको भी चर्चा में ले लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रेकआउट भी चाह रही है। तो जरा आप लोगों को इस पे भी नजर रखनी है। ये एक वेज की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। इन दैट केस मार्केट अगर यहाँ से अपवर्ड का कुछ ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट आपकी फर्दर अपसाइड, और मार्केट अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट जो है वो आपकी फर्दर जो है वो डाउन साइड पे आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास लेट सपोज अगर कोई टॉप से सेलिंग की पिक्चर देखनी हो तो 1.3700 का जो डिजिट है वहां से देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए कुछ लेवल्स जो है 3700 और 3750। अगर मार्केट यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस, तवज्जो के साथ सुनिएगा, अगर मार्केट आप लोगों को यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस की डेवलपमेंट देती है विद द हेल्प ऑफ पीओसी और विद द कंफर्मेशन ऑफ पीओसी, आरएसआई प्लस पीओसी अगर होगी तो ही आप लोगों ने सेल की एंट्री प्लान करनी है। अदरवाइज स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके आप लोग स्काल्प को प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मार्केट जब तक इस वाले जो पीएनएल को रिस्पेक्ट दे रही है या फिर इनमें री एंट्रीज हमारे पास वैलिड है, यकीनन हम लोग री एंट्रीज इसको प्लान भी करेंगे और प्ले भी करेंगे। और ये अब हम लोग अब की बार अपने प्रॉफिट में से करेंगे। इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रखते हुए चलना है। यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि हमारे पास फर्दर पिक्चर क्या है, तो मार्केट कुछ अपवर्ड जाती हुई दिख रही है। एक टेम्परेरी से हमारे पास जो पीएनएल है वो कौन कौन से होंगे। अब टेम्परेरी मैं इसीलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि ऑफ कोर्स मार्केट ओपन होगी, फिर हमें कोई फंडामेंटल अगर न्यूज़ देखने को मिल गई, फिर ये तो आपको पता ही है ना कि फंडामेंटल आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल। तो फिर फंडामेंटल कोई आ गए तो फिर मार्केट मजीद जो है वो भयानक कंडीशन उसमें आएगी, फिर XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो कंडीशन बन सकती हैं। बाय अगर हम लोगों ने करना है तो फिर यहाँ से ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई लिक्विडेशन के मामला देख लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ आरएसआई। और सेल में अगर आप लोगों ने जाना तो एक तो हमारे पास ये वैलिड है क्योंकि ये अब ऑर्डर आपका थर्ड टाइम ट्रिगर हुआ है और ये तीनों दफा मार्केट यहाँ से आपको स्काल्प जो है बेहतरीन तरीके की दे के गई है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं भाई सेल की, तो सेल के परस्पेक्टिव से हमारे पास ये पिक्चर बन रही है और इस पिक्चर के साथ आप लोग यह चीज़ों को प्लान और प्ले कर सकते हैं विद द कंफर्मेशन ऑफ आरएसआई प्लस पीओसी। इसके बगैर अगर जाएंगे तो फिर ये है कि ज़रा जो चांसेस हैं वो हाई हो जाएंगे। उसमें फिर ये होता है ना कि हम लोग एग्रेसिव एंट्री में चले जाते हैं और फिर मार्केट वहाँ पे एसएल लेना शुरू कर देती है। और वही बात है कि अगर आपको एक्सटेंशन आती है तो फिर सारे के सारे मामला तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग H1 पे आते हैं, H1 की क्या टोन है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। H1 बेसिकली बैक टू बैक आप लोगों को रिवॉर्ड दे रहे हैं। अब देखें, बंच ऑफ एग्जांपल्स हमारे पास पड़ी हैं। आरएसआई की रिवर्सल स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो भी मैं बात कर रहा था, मार्केट वहीं से नीचे आई है। इवन के रीटेस्ट पे भी मार्केट नीचे आई है। फिर मार्केट ऊपर किस पे गई है, आरएसआई पे।
और आरएसआई के साथ मार्केट आपकी फिर टॉप पे गई है, तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन क्या फाइंड आउट करना है आरएसआई को। इससे प्रीवियस भी मार्केट जब नीचे आई है तो आरएसआई पर ही आई है, और यहाँ पे हमारे पास सब रिवर्सल्स पे पीओसी मौजूद थे, तो आप लोगों ने इनको भी साथ साथ मैनेज और मेंटेन करते हुए चलना। मार्केट ऊपर जा रही है आरएसआई पे, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप इसको एक रेंज में भी कंसीडरेशन में लाते हैं ना, तो याद रखें ये रेंज भी छोटी नहीं है। आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएं और स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव से निकालें तो आपका इंट्राडे का टारगेट तो वैसे ही मार्केट फुलफिल करवा जाती है। और ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो वैसे ही रिटेलर नहीं ना संभाल सकता। क्या ख्याल है, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट आ जाएगी तो रिटेलर वैसे परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको टेक्निकल पिक्चर नहीं मिलेगी, मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगी, रीटेस्ट नहीं देगी, एक्स वाई जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है कि हमारे पास आरबीएस ये बैठा हुआ है स्मॉलर टाइम फ्रेम में लाइक M30, और हमारे पास ये एक क्या है आरबीएस की पिक्चर, और टॉप पे हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट अगर लिक्विडेट करके नीचे आ जाए तो मैं कहता हूँ सोने पर सुहागा, मजा आ जाएगा। और उसकी वही बात है, लिक्विडेशन किस पे होगी, डाइवर्जेंस पे, आरएसआई के इंडिकेटर पे आप लोगों को, या फिर आरएसआई के टूल पे यहाँ पे रिवर्सल चाहिए है, देन आगे के मामला जो है वो आपके लिए बनेंगे। और इससे अगर हम पीछे जाते हैं तो वही बात है, मल्टीपल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके रीटेस्ट के ऊपर, जैसे कि मार्केट प्रीवियसली भी आप लोगों को रोल यहाँ पे प्ले करके दे चुकी है, तो आप उन सिनेरियोज के साथ भी चीज़ों को यहाँ पे प्लान और प्ले कर सकते हैं। ये M30 की फिलहाल ये पिक्चर है, और बाकी की जो पिक्चर होगी उसको हम लोग देखेंगे मंडे वाले दिन। आई होप कि मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हूँ। कोई चीज़ आप लोगों की अगर रह गई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सिंपल सी पिक्चर है कि मार्केट यहाँ से बाय है, यहाँ से सेल है। अब आपको सिर्फ करना है क्या है, ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड द RSI div प्लस POC। लें जी, see you on Monday live stream. Until then, take care of yourself. Happy weekend to all of you. Goodbye. Take care. Fi aman Allah. Allah Hafiz.